नमस्कार। विश्व की संपूर्ण मानव जाति को मैं प्रणाम करता हूं। आज की जानकारी है कि ये जो हमारे दाहिना पिंगला नाड़ी और बाईं ईड़ा नाड़ी, इससे लाभ कैसे लें। जैसा कि अभी तक आपने जाना कि तत्व ज्ञान प्ले लिस्ट में ये सभी वीडियो हैं, भाग 1 से और 10 तक मिलेंगे आपको। ये इसमें आपको शुरुआत से और एक एक कड़ी आपको मैं जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक हमने ये खोजा कि मेरे कौन से तत्व में मेरा जन्म हुआ है, तो इसके बाद फिर मैंने खोजा कि कौन से स्वर में मेरा जन्म हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमें ये पता चल जाए कि हमारे यानी दाहिना स्वर सूर स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी में जन्म हुआ है या फिर बायां चंद्र स्वर अर्थात ईड़ा नाड़ी इसमें जन्म हुआ है, अगर हमें पता चल जाए कि मेरा जन्म किस में हुआ है, तो फिर इनसे हम लाभ कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, स्वर योगा नंबर 1 चैनल से जुड़े हैं, उनको सहज रूप पता चल ही गया होगा कि दाहिना जो स्वर है यानी नासिका है मेरी, इसे हम पिंगला नाड़ी अर्थात सूर स्वर कहते हैं, और जो बाईं नासिका है हमारी, इसे हम ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर कहते हैं। तो ये तो हमें सब लोगों को सहज रूप जानकारी मिल ही गई होगी, और जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल पर जा कर के पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो वहाँ पर दिए हुए हैं। जब हमें पता चल जाए कि मेरा जन्म पिंगला नाड़ी में हुआ है, तो अब आपको ये सही दिशा मिल चुकी है कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, काम सफल बनाने के लिए, और अपने काम में जो भी हम धन खर्च कर रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए, ऐसा सोचने के लिए आपको पिंगला नाड़ी में ही काम करनी चाहिए। सपोज कि आपका जन्म पिंगला नाड़ी में हुआ यानी सूर स्वर में हुआ है, तो फिर आप अपने जीवन में कैसे काम करेंगे। जैसे कि ड्राइविंग हुई, जैसे हम अपने वाहन चलाना होता है, ऐसा बिजनेस, लोहे का बिजनेस, लेन देन का बिजनेस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस, और शिक्षा में कोई भी बच्चों को पढ़ाने का जो पदवी होती है, जैसे हम टीचर कहते हैं, यानी गुरु बनने की एक अभिलाषा, कोई भी जैसे इंडियन आर्मी कह सकते हैं हम उसे, यानी जो हमारी भारत की एकेडमी है जिसमें हम आर्मी, बीएसएफ, पुलिस जवान, ऐसी नौकरी को हम देख सकते हैं जो हमारे अगर पिंगला नाड़ी में जन्म हुआ है उन लोगों के लिए। हमारे जो मेहनत के काम होते हैं, जिम में जाना, किसी को योग अभ्यास करवाना या खुद करना, मोटे मोटे ग्रंथों का ज्ञान हासिल करना, ऐसे बहुत सारे डिटेल से मैंने इसमें कौन से काम करना चाहिए, हमारे जो जीवन में भलाई हो, उसकी मैंने डिटेल, हमारे चैनल पर एक वीडियो है, पिंगला नाड़ी के कौन से कार्य हैं, ऐसा मेरी वीडियो है कि उस वीडियो में मैं इसमें नीचे लिंक भी दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। तो ऐसे काम यदि हम पिंगला नाड़ी में मेरा जन्म हुआ है और इसी काम को हम पकड़ते हैं, तो फिर स्वाभाविकता है कि हमारा जो जीवन है वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाता है। यह एक ऐसा उदाहरण है जैसे एक बेटा अपने पिता के बताए रास्ते पर चल रहा है। पिता कारपेंटर है तो बेटा भी पिता को देख देख कर कारपेंटर बन जाएगा। ये ठीक वैसा ही काम है। पिता कारपेंटरी में सफल था, पिता का धंधा अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा, और बहुत पैसा भी कमा रहा था। अब बेटा भी पिता के बताए रास्ते पर चलने लगा, देख देख करके सीखने लगा, और वो भी एक बहुत बड़ा पिता से भी 2 कदम आगे का पेंटर बन गया। और फिर पहले तो
आजू बाजू के गांव वाले उस बेटा के पास आते थे और पिता के पास कि मेरा काम कर दो, लेकिन बेटा ने 2 कदम आगे यानी चित्रकला में ऐसी प्रदर्शनी की कि अब देश विदेशों के उस बेटा के पास आने लगे। ये फर्क होता है हमारे अंदर। ठीक यही व्यवहार होता है कि जब हम हमारे ये श्वास रूपी हमारे इस जीवन के पिता हैं, अगर हम इन पिता के कहे बनाए रास्ते पर हम चलने लगे तो फिर हमारा जो जीवन है एकदम ऐसे निकल पड़ता है जैसे स्मूथ, बिल्कुल शांति की तरह। जो लोग देखेंगे वो लोग इस जीवन की तलाश करने लगेंगे कि ये व्यक्ति इतना शांतमय जीवन कैसे जी रहा है, इस व्यक्ति के अंदर इतनी शांति कैसे है, ये कभी विचलित क्यों नहीं होता है, ये जो काम करता है वो काम सफल क्यों हो जाता है। ऐसे आश्चर्यचकित लोग जब आपके कारनामे देखेंगे तो फिर आपकी ओर अपने आप खींचे चले आएंगे। यही होता है स्वर विज्ञान के ऊपर चलने वाले लोगों का। अब हम जान लेते हैं कि जिन लोगों का जन्म चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी में हुआ है तो वो लोग अपने जीवन के लिए जैसे सफलता पाना है उनको, तो जैसे कि बैंक की नौकरी, जहां बैठे के आराम की नौकरी है, बैंक की नौकरी, और हमारी कोई ऑफिस में अपने जो बिजनेस खुद की कर रहा है तो ऑफिस बनाकर अपना बिजनेस करना चालू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत किसी अच्छे काम की, जैसे मकान का शुभारंभ, अपने नदी पानी का, जैसे हम हैंडपम्प वगैरह या कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो उनकी शुभारंभ, हमारे बच्चों की शादी की शुभारंभ, जो भी अच्छे काम हैं वो सभी काम हम अपने यानी ईड़ा नाड़ी में शुरू करते हैं तो फिर हमारा जो जीवन है उसमें हमें घाटा नहीं होता है, तो हमारा जीवन आगे को बढ़ता है, यानी एक सीढ़ी आगे बढ़ गया है। तो इस प्रकार से हमें अपने पूरे के जीवन में लाभ मिलते हैं। जो लोग चंद्र स्वर में जन्म लेते हैं उन्हें शांति वाले काम करना चाहिए। परचूनी की दुकान होती है, दुकान कोई भी हो, उसको लेकर के अगर हम बैठ जाते हैं अगर चंद्र स्वर में शुरुआत करने के लिए तो फिर हम वो दुकान में हमारा लाभ ही होता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो लोहे की जो दुकान होती है, ये धातु की दुकान, ये जो चीज़ है लोहे की दुकान में हमारा जो चंद्र स्वर है उसमें काम नहीं, उसमें सूर्य स्वर काम करता है। लेकिन सोने चांदी आभूषण बनाने के जो कार्य हैं उनमें बिजनेस करना है तो वो चंद्र स्वर में लाभ देता है। ऐसे हम जो हमारे जीवन में अनंत शांति पहुंचाने वाले जो भी काम हैं वो सब हम ईड़ा नाड़ी और चंद्र स्वर में करेंगे तो फिर हमारे जीवन में बहुत लाभ होगा। अब मैं आपको ये जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी में कौन से काम करें, ऐसा मेरा एक वीडियो है, वो मैं आपको लिंक में दूंगा, आप जरूर देखें, उसमें और जानकारी मिलेंगी कौन से जीवन में काम करने चाहिए। साथियों, ये थी जानकारी हमारी जो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, इनमें हम कैसे लाभ लें, वह लाभ हमारे जीवन के लिए सदैव भली भांति हमारे जीवन में लाभ पहुंचाए, ऐसी ये विधियां हैं। तो वो विधि मैं आपको स्वर ज्ञान के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये जानकारी अपने जीवन कल्याण के लिए पर्याप्त है तो जरूर अपने मन में इसको अपने शरीर पर अपनाएं और अपने बच्चों को भी, अपने पड़ोसियों को भी बताएं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे वीडियो शेयर जरूर किया करें दोस्तों, उससे लोगों को भी देखने का एक मौका मिलता है। आपके मन में इन बातों को लेकर कोई जिज्ञासा जागी है तो अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट का जवाब देकर आपको आपका जो विचला हुआ मन उसको शांत करने का प्रयास करूंगा। साथियों, आप सभी का दिन शुभ रहे और परमात्मा सबका कल्याण करें। नमस्कार।